दोस्तों, एक घर में जैसे ही वह महिला घर से बाहर जाने के लिए होती है तो बाहर बने हुए बाथरूम में कोई नहा रहा होता है। अचानक से वह वहां पर रुकती है और वह उस बाथरूम में से झांक कर जैसे ही देखती है वह देखकर दंग रह जाती है कि उस बाथरूम में उसका जो देवर है विजय, वह नहा रहा है। और यहाँ पर विजय नंग नहा रहा है, यानी कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं है और वह बस एकटक ही अपने उस देवर को देखती रहती है। दोस्तों, देवर जो कि शारीरिक रूप में काफ़ी ज़्यादा मजबूत, बहुत ही हष्टपुष्ट और बहुत ही ज़्यादा कामुक दिखने वाला वह लड़का विजय, जिसके लंबे बाल थे, उसको देखकर वहाँ पर उसकी भाभी सुनीता देखती ही रह जाती है। अचानक से विजय को भी ऐसे लगता है कि शायद उसको कोई देख रहा है। इस बात को जैसे ही वह भांपता है, वह बाहर झांक कर देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसको उसकी भाभी सुनीता देख रही है। सुनीता के इस प्रकार से देखने पर वह जो विजय नाम का लड़का है वह बहुत जोर से डर जाता है। दरअसल वह कांप जाता है कि भाभी ने उसको इस अवस्था में देख लिया। वह अब अपनी भाभी से चिल्लाकर कहता है कि भाभी, आप जल्दी से यहाँ से चली जाओ, तुम्हें मालूम नहीं मेरे पास कोई ऐसा कपड़ा नहीं है, ना ही मैंने पहन रखा है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना बहुत बुरा होगा। दोस्तों, वह जो सुनीता है वह अचानक से होश में आती है और उसको लगता है कि शायद वह कहीं खो गई है। दोस्तों, सुनीता आपस घूंघट करती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, अब उन देवर भाभीियों के बीच में ऐसी क्या घटना घटित हुई जिसके चलते हुए आज की कहानी ये बनी है, क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और एक भी पॉइंट को मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है मथुरा उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, मथुरा उत्तर प्रदेश में वह जो सुनीता नाम की महिला है वह बहुत ही खूबसूरत है। दरअसल ये कहानी है प्रदीप की। प्रदीप जो कि सरकारी मास्टर है और वह शरीर में इतना ज़्यादा हष्टपुष्ट नहीं है, पतला सा लड़का, लेकिन सरकारी अध्यापक है। और वह जिस प्रकार से अपनी नौकरी किया करता है उसको देख के उसके लिए एक संबंध आता है सुनीता नाम की लड़की का। सुनीता जो कि मात्र 22 साल की होती है। सुनीता को देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में ये लड़की बहुत ही सुंदर है। सुनीता के पिता अब जैसे कि अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहे हैं एक सरकारी कर्मचारी, उसी प्रकार से जो ये प्रदीप है यह सरकारी मास्टर लगा हुआ है और अब इसको चुन लेते हैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा पति। और दोस्तों, प्रदीप और सुनीता की शादी हो जाती है। आज के दौर में दोस्तों सभी माता पिता अपनी बेटियों के लिए सरकारी नौकरी वाले जो लोग हैं उनको ढूंढते हैं। वो शरीर को नहीं देखते, ना ही उनकी छोटी बड़ी उम्र को देखते हैं। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि यदि उनका दामाद सरकारी नौकरी वाला हो तो वह उनकी बेटी को बहुत ही ज़्यादा खुश रखेगा। लेकिन इस मामले में यहाँ पर थोड़ा अजीब मामला था, यानी कि वह जो प्रदीप है वह अपनी पत्नी सुनीता की हर मंशा को पूरी करता, उससे बड़ा खुश रहता, उसकी शॉपिंग कर रहा था। यानी कि वह सुनीता को वह सब कुछ ऐसो आराम देना चाहता था जो कि सुनीता को शायद ही मिले। लेकिन सुनीता मन ही मन उस अपने पति प्रदीप से करने लगी थी। यानी कि प्रदीप को देखकर उसको ऐसा लगता था कि जैसे कि ये कोई कंकाल उसके गले आ पड़ा हो। यानी कि प्रदीप से वह मन ही मन करने लगी थी। दोस्तों, एक दिन की बात, जब उनके पड़ोस में रहने वाला एक जो लड़का है जिसका नाम विजय है, विजय जिनके घर पर पानी नहीं था, वह नहाने के लिए अब आ जाता है प्रदीप के घर पर। और दोस्तों, प्रदीप जो कि बाहर बैठा हुआ है बैठक में, उससे पूछता है तो प्रदीप कहता है कि अंदर जाओ और अंदर बाथरूम में नहा लो। दोस्तों, इतने में ही प्रदीप अपनी पत्नी सुनीता को आवाज लगाते, जैसे ही सुनीता अंदर घर से उस बाथरूम के बगल से बाहर बैठक की तरफ जाने लगती है, अचानक वह देखती है कि बाथरूम में कौन नहा रहा है भाई। अब वह जैसे ही बाथरूम के अंदर बने हुए दरवाजे से झांकने का प्रयास करती है तो वह देखकर दंग रह जाती है कि वहाँ पर तो विजय नाम का जो लड़का है, जो कि उसका पड़ोसी है, उसका देवर लगता है, वह वहाँ पर नहा रहा है। दोस्तों, विजय ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना है, यानी कि विजय की जो अवस्था है वो पूर्ण रूप से नग्न है। और विजय के हष्टपुष्ट शरीर को देखकर अब यहाँ पर जो सुनीता है उसके अरमान जाग जाते हैं। वह पता नहीं किन ख्वाबों में खो गई है और वह बस एकटक उस लड़के विजय को निहार रही है। अचानक विजय को प्रतीत होता है कि उसको शायद कोई देख रहा है। विजय जैसे ही बाहर झांकता है वह पाता है कि वहां पर तो उसकी भाभी सुनीता खड़ी है। वह भाभी को देखकर चिल्लाता हुआ कहता है कि अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम जाओ यहाँ से, फटाफट से चली जाओ।
दोस्तों यहाँ पर सुनीता अचानक से नींद से जागती है, उसको लगता है कि तू कहाँ थी। दोस्तों सुनीता यहाँ मन ही मन उस लड़के विजय को अपना दिल दे बैठी थी और वह चाहती थी कि यदि विजय जैसा शरीर उसे मिल जाए तो बस उसकी हर कामना पूरी हो जाए। दोस्तों अब आगे के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। वह अक्सर उस विजय को कोई ना कोई काम का बहाना देकर अपने पास बुलाती और बस उसको ऐसे ही निहारा करती। दोस्तों वह बहुत सारी बातें भी करती और यहाँ पर विजय और सुनीता के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अक्सर सुनीता विजय को चाय पिलाया करती या बहुत सारा जो कुछ भी उनके घर में होता है वो खिलाया पिलाया करती, उससे मजाक करती, कभी उसको छू जाती, कभी उसको छेड़ती, बहुत सारी बातें करती जिसमें उस महिला का प्यार झलकने लगा था। दोस्तों विजय भी मन ही मन उस अपनी भाभी सुनीता के प्रति आकर्षित होने लगा था और दोस्तों यहाँ पर सुनीता अपने पति यानी कि प्रदीप को छोड़कर अब विजय के साथ शारीरिक संबंध बना बैठती है। यानी कि अब तो यह सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रदीप तो दिनों दिन जैसे कि अपनी ड्यूटी दिया करता है, यहाँ पर दिन भर विजय अपनी भाभी सुनीता के साथ उस कमरे में रहता और सुनीता की हर मनोइच्छा को पूरी कर रहा होता है। दोस्तों उनके बीच में बहुत सारे ऐसे शारीरिक संबंध भी बनते हैं। एक दिन की बात, जब प्रदीप अपनी पत्नी के पास फ़ोन करता है, कहता है कि वह देर रात तक लौटेगा, इसलिए तुम बस अब अपना ख्याल रखना और हो सके तो किसी को पड़ोस से बुला लेना। बस फिर क्या था, अब यहाँ पर तो सुनीता बिल्कुल आज़ाद सी हो गई थी। वह अपने उस प्रेमी यानी कि विजय कुमार को फ़ोन करती है और विजय को बुलाती है अपने घर। और दोस्तों जैसे ही विजय घर आता है, यहाँ पर तो बस इंतजार में बैठी हुई थी सुनीता और दोस्तों देखते देखते दोनों के उसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। दोस्तों जब यह काम पूरा होता है तो फिर दोनों निर्णय लेते हैं कि आज शाम की फिल्म देखने चलेंगे। और दोस्तों यहाँ पर विजय अपनी भाभी सुनीता को लेकर फिल्म देखने के लिए चला जाता है। शाम का वह शो रात के करीब 11 बजे वह ख़त्म होता है और अब जैसे रात के 11 बजे हैं, यहाँ पर विजय अपनी भाभी यानी कि सुनीता को लेकर वहाँ से आ रहा होता है। दोस्तों ये ऑटो से होते हैं और दोस्तों जैसे ही वह ऑटो आगे पहुँचता है, उस ऑटो को अब 3 लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी हुई थी वो लोग उस ऑटो को वहाँ पर रुकवा लेते हैं और वे लोग यहाँ पर देखते हैं कि सुनीता जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी, उसको देखकर उन्होंने ऑटो रुकवाया था और अब उन दोनों को उतरने का इशारा करते हैं। यहाँ पर विजय और सुनीता दोनों जैसे उस ऑटो से बाहर आते हैं, वो लोग उस ऑटो वाले को डरा धमका कर वहाँ से भगा। दोस्तों वो जो 3 लोग हैं वो तीनों शराबी लोग अब टूट पड़ते हैं उस सुनीता नाम की महिला पर। और दोस्तों इस बात को देखकर, उन तीनों लोगों को देखकर, उनके हाथों में जो हथियार थे उनको देखकर अब वह जो लड़का है यानी कि विजय है वह वहाँ से भाग खड़ा होता है। अचानक से वो लोग उस पर जैसे टूटते हैं तो यहाँ पर सुनीता बहुत तेज शोर मचाती है और बहुत तेज चिल्लाते हुए कहती है कि बचाओ बचाओ बचाओ। दोस्तों बड़ी ही हैरानी की बात तो यह होती है कि प्रदीप भी वहीं से गुजर रहा होता है रात के समय। वह जैसे ही वहाँ से गुजर रहा है, उसके साथ उसका एक साथी भी होता है। वह उस आवाज़ को सुनकर वह अपने दोस्त को मोटरसाइकिल रोकने के लिए कहता है। जैसे उनकी मोटरसाइकिल वहाँ रुकती है, सुनीता की आवाज़ सुनकर उसको लगता है कि यह तो जानी पहचानी आवाज़ है और फिर क्या था समझने में बिल्कुल देरी नहीं करता है और वह कहता है कि यह तो उसकी पत्नी सुनीता की ही आवाज़ है। दोस्तों थोड़ा इधर उधर झांकने पर उसको झाड़ियों में से यह आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब यहाँ पर जो प्रदीप बिना कोई देर किए सीधा उन झाड़ियों में पहुँच जाता है और वह देखता है कि यहाँ पर वो लोग उसकी पत्नी की इज्जत लूटने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि 3 लोगों ने सुनीता को अकेले दबोच रखा है। दोस्तों उसको देखकर अब प्रदीप में ना जाने कहां से ऐसी हिम्मत आई थी कि प्रदीप ने उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त मारा पीटा और वहां से सभी लोगों को भगा दिया। क्योंकि प्रदीप के साथ उसका दोस्त भी था। उन लोगों ने उन 3 लोगों पर इतना ज़बरदस्त अटैक किया कि जिन लोगों ने शराब पी रखी थी वो लोग बस अब वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। दोस्तों सुनीता अब खड़ी होती है और वह सीधी भागी भागी जाती है अपने पति प्रदीप के पास और प्रदीप को सीने से लगाते हुए कहती है कि प्रदीप मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन मैंने आज अपने सबसे अच्छे पति को पाया है। मेरा पति जो कि मेरे सामने मेरी बाहों में है, उससे अच्छा पति मेरे लिए इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता। जिस व्यक्ति ने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान और इज्जत दोनों बचाई हैं, उस पति के लिए मैं हमेशा उनकी सेविका बनी रहूंगी। दोस्तों ऐसे कहते हुए वह बहुत जोर से रोने लगती है। सुनीता के आंसू पहुंचते हुए अब प्रदीप सुनीता को अपने साथ मोटरसाइकिल बिठाकर अपने घर लाता है और दोस्तों घर आने पर सुनीता अब अपने पति प्रदीप को अपनी वह सारी सच्चाई बयां कर देती है जो उसने उसके जो प्रेमी यानी कि उसका जो देवर है विजय के साथ की थी। यानी कि उसने अपनी सारी सच्चाई को बता दिया। लेकिन प्रदीप जो कि बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति था, उसने अपनी पत्नी की हर गलती को माफ़ करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी उम्र में इस प्रकार की गलतियां हो जाती,
यदि हम ऐसे ही झगड़े करते रहेंगे तो फिर तुम में और हमें क्या फ़र्क रहेगा। आखिर लोग क्या सोचेंगे कि क्या स्थिति है इन लोगों की। दोस्तों, इस प्रकार से वह सुनीता फिर से अपने पति प्रदीप को गले लगा लेती है और कहती है कि नहीं, मैं अब चाहती हूँ कि हर जन्म में तुम ही मेरे पति बने और बस मैं इसी प्रकार से अपनी ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। दोस्तों, आज की घटना में सिर्फ इतना ही, लेकिन मेरे कुछ प्रश्न हैं आप लोगों से। क्या सुनीता ने अपने पति प्रदीप से पहले प्यार करके गलत किया या सही, या फिर उसने अपने देवर विजय के साथ जिस प्रकार से सारे संबंध बनाए और जिस प्रकार से उसका देवर यानी कि विजय उसको छोड़ भागा, क्या वह सही था या गलत? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कमेंट करी है हमारे मित्र, जिनका नाम विवेक कुमार है, जो कि रहने वाले हैं राजस्थान को। उन्होंने लिखा है कि आप बहुत ही अच्छी वीडियो बनाते हैं, थोड़ा सा प्रयास करें कि हमें ठीक ढंग से समझाने का। दोस्तों, हमारी एक और कमेंट आई है, वह कमेंट आई है नोएडा उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर जो रहने वाले विपुल शाह हैं, विपुल ने बहुत अच्छी कमेंट करी है और उन्होंने लिखा है बहुत ही सुंदर कहानी है। दोस्तों, एक और कमेंट हमारे पास आई है, वह कमेंट भेजी है राहुल कुमार, जो कि रहने वाले कानपुर के हैं और उन्होंने लिखा है कि इन कहानियों से हमें अच्छी प्रेरणा मिलती हैं। दोस्तों, आगे से हम लोग आपका भी नाम लेना चाहते हैं। जो भी हमारे व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, वो अपना नाम और कमेंट लिखकर अवश्य भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो देखते हैं और कहां से देखते हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम लोग आपके बारे में बताएंगे कि आपने कितना सुंदर कमेंट किया हमारी इस कोशिश के लिए। और दोस्तों, आप इसी प्रकार से हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहें, हम लोगों को सपोर्ट करते रहें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूं कल, लाता हूं एक और नया संस्कृति मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।